मैक्सिमम लोगों का सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक जो कि मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि यू कैन विन बुक का चैप्टर नंबर 6 है और उस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन। अब इस चैप्टर का नाम सुनकर वीडियो स्किप मत कर देना। मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला, बल्कि व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप गलती से मत करना, नहीं तो मोटिवेशन से वंचित रह जाओगे आप। मेरा यह बिलीव है कि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि उनको खुद को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सफलता के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, पर अगर उनसे मैं पूछूं कि क्या उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया, द आंसर विल बी नो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कमी है मोटिवेशन की। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि मोटिवेशन का संबंध है एक्शन से, और मैं आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता। आपको खुद अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है हमारे बिलीव से, जो कि हमारे अंदर से आता है। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें ज़रूरत है खुद पर बिलीव करने की और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने की, क्योंकि जब हम अपने एक्शन की और अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं तो ज़िंदगी के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो बदल जाता है। हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। हमारे रिलेशनशिप घर पर और काम पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है। फिजिकल नीड्स के बाद इमोशनल नीड्स इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। नाउ लेट्स गेट टू नो व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो शब्द मोटिव प्लस एक्शन से मिलकर बना हुआ है। इनको कंबाइन करके बनता है मोटिवेशन। अब हम मोटिवेशन की डेफिनेशन को जानते हैं, वो भी डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिव की। मोटिव का मतलब होता है पर्पस, रीज़न या फिर ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन की डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और स्टिमुलेटिंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट, यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके थ्रू हम एक इंडिविजुअल को कोई काम करने के लिए उत्साहित करते हैं, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। अब हम मोटिव को और मोटिवेशन को समझते हैं अच्छी तरह एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका मोटिव है ज़्यादा पैसे कमाना। अब वो कंपनी ज़्यादा पैसे कैसे कमाएगी? उसको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अपने एम्प्लॉय के मोटिव को फुलफ़िल करना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयज़ का मोटिव क्या है? एम्प्लॉयज़ का मोटिव है ज़्यादा बोनस, सैलरी और कमीशन। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगी कि अगर तुम ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी, बोनस और कमीशन मिलेगा। तो इस तरह कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के मोटिव को फुलफ़िल करके अपने मोटिव को फुलफ़िल करेगी। सो व्हाट इज़ मोटिवेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग और स्टिमुलेटिंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट। आई होप कि आपको मोटिवेशन की डेफिनेशन समझ लग चुकी है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा एनिमी है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फाइड व्यक्ति कभी कोशिश नहीं करता और ना ही कभी ग्रो कर पाता है, क्योंकि उससे कभी ज़िंदगी की ज़रूरतों का एहसास नहीं हो पाता। कोई पर्सन अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड और डेडिकेटेड कैसे रह सकता है? इसके लिए एथलीट्स लंबे समय से आत्म सुझाव का यूज़ करते आ रहे हैं। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम दिन में कई बार खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है और बहुत कुछ। नाउ लेट्स गेट टू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन को आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया है। मोटिवेशन एक आग की तरह होती है, अगर हम उसमें फ्यूल डालेंगे तो आग जलेगी, नहीं तो आग बुझ जाएगी। अब ये फ्यूल क्या है? हमारी इनर वैल्यूज पर हमारा बिलीव। हमारी इनर वैल्यूज हैं जैसे कि ऑनेस्टी, करेज, बिलीव, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और बहुत कुछ। नाउ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ फीलिंग ऑफ इंथुजियाज्म और मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम समथिंग और समवन। तो इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन एक उत्साह की भावना है, एक उत्साह की फीलिंग है जो कि हमारे अंदर आती है किसी पर्सन या फिर किसी वस्तु को देखकर, वो होती है इंस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं अपने सबसे फेवरेट यूट्यूबर को देखता हूँ, उसकी स्टोरी टेलिंग और वीडियो एडिटिंग बहुत ही कमाल की है, उसको देखकर मैं इंस्पायर हो जाता हूँ। अब मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है, एक एक्साइटमेंट है कि मैं भी उसकी तरह ही वीडियो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग करूँगा। अब मैं उसकी वीडियो को देखकर इंस्पायर हो गया, उसकी वीडियो ने मुझको इंस्पायर कर दिया। दैट इज़ द पावर ऑफ इंस्पिरेशन, जो कि किसी वस्तु को देखकर या फिर किसी व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर आती है, उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहली टाइप की मोटिवेशन का नाम है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि जो हमें बाहर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मनी, रिकॉग्निशन, फियर और फेम। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला, काम जल्दी पूरा हो जाता है। दूसरा, काम समय पर पूरा होने पर नुकसान नहीं होता। तीसरा, थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मोटिवेशन तभी तक रहता है जब तक कि मोटिवेट करने वाला रहता है। दूसरा, यह स्ट्रेस पैदा करता है। तीसरा, हमारी क्रिएटिविटी को खत्म करता है। एक कस्टमर ने एक एम्प्लॉय से पूछा
कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? तो उसने हंस के जवाब दिया, जब से मुझे नौकरी से हटाने की धमकी मिली है। बाहरी मोटिवेशन में इंसेंटिव मोटिवेशन भी आता है, जैसे कि बोनस, कमीशन या फिर रिकॉग्निशन। इसके एडवांटेजेस ये हैं, जब तक कि एक एम्प्लॉय को बोनस कमीशन मिलता रहेगा तब तक वो काम करेगा। जब उसको इस तरह के इंसेंटिव मिलने बंद जाएंगे तो उसका मोटिवेशन चला जाएगा और वो एम्प्लॉय काम करना बंद कर देगा। दूसरा मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर? द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर इज आवर सेल्फ बिलीव, बट फॉल्स बिलीव इज ऑल्सो बिलीव। जब हम अपने जिंदगी की और अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं तो जिंदगी को देखने का जो हमारा नजरिया ना वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। इंटरनल मोटिवेशन हमारी अंदर की संतुष्टि होती है, ना कि सफलता और असफलता। काम पूरा करने पर जो हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इट इज़ द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, ना कि गोल को अचीव करने से। इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनरशिप या फिर अपने काम पर प्राउड फील करना। एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि आपने दिन में कुछ अच्छा काम किया है। फिर चाहे उसके लिए कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, टेक केयर।